हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज से हम 29वें अध्याय को शुरुआत करेंगे। कल तक हमने 28वें अध्याय में देखा किस प्रकार से कपिल मुनि अपनी मां देवाहुति को भक्ति मार्ग में प्रमुख उपदेश देते हैं। किस प्रकार से एक जीव भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने मन को, अपने इंद्रियों को निग्रहित करके भगवान के साकार स्वरूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके इस भौतिक जगत के आखिरी आवरण जिसे अहंकार कहा जाता है, इसको भी पार करके वो भगवत भक्ति में, वासुदेव चेतना में पूर्ण रूप से स्थित हो सकता है। ये पिछले अध्याय का आशय था। इस अध्याय में शुरुआत देवाहुति के प्रश्नों से होती है और चर्चा और आगे बढ़ती है। सो Devahuti has questions on the topics that Kapila has told, and Devahuti asks those questions. And in response to the questions or the queries that Devahuti has, the discussion between Kapila Muni and Devahuti continues. श्लोक क्रमांक 1 और 2 अध्याय 29। देवाहुतिर उवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते भीषां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्ष्यते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। देवाहुति कहती हैं, My dear Lord, you have already very scientifically described the symptoms of the total material nature and the characteristics of the spirit according to Sankhya system of philosophy. Now I shall request you to explain the path of devotional service, which is the ultimate end of all philosophical systems. तो देवाहुति कहती है, अब तक आपने तात्विक रूप से सब कुछ बताया। सांख्य योग हमने देखा, भक्ति और अष्टांग का एक मिक्सचर है। यस, सो सांख्य इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति योगा एंड अष्टांग योगा। जो देवाहुति कहती हैं, मुझे शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए। यस, सो वी सी देवाहुति जैसी पूरी तरह से इंद्रियों को और मन को निग्रहित करने वाली स्त्री, जिसके मतलब कपिल मुनि स्वयं भगवान की मां बनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी स्त्री पूछती है कि मुझे भगवत भक्ति योग के बारे में बताइए। दिस इटसेल्फ टेल्स अस दैट भगवत भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटलिज्म। भक्ति ये भावुकता भरा ज्ञान नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये भक्ति मतलब सब रोते रहो, हंसते रहो, भगवान के बारे में याद करके अरे मर्द बनो, जो है परिस्थिति से लड़ो, क्या हो रहा है। यस, वैष्णव परिस्थिति से नहीं लड़ रहा है क्या? नहीं, वैष्णव भी परिस्थिति से लड़ ही रहा है। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से कहते हैं अपने एक अभंग में, आम्हा वैष्णवा सदैव युद्धाचा प्रसंग, बाहेरोनी जनाचा आणि आतोनी मनाचा। यस, एक वैष्णव के लिए हमेशा युद्ध का प्रसंग है। बाहर से वो लोगों से लड़ रहा है और आंतरिक रूप से वो अपने मन से लड़ रहा है। सो एक वैष्णव के लिए युद्ध कहीं छूटता ही नहीं है। आम्हा वैष्णवा सदैव युद्धाचा प्रसंग, बाहेरोनी जनाचा आतोनी मनाचा। यस, सो बट a normal person who is at the level of कर्म, ज्ञान, ध्यान, he feels ये लोग बहुत सेंटिमेंटल हैं, खाली बेली रोते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट द वे। भक्ति is not sentimentalism. Bhakti is the most finest of sentiment. भक्ति भावना है, लेकिन भक्ति भावुकता नहीं है। यस,
बिना भावना के हम किसी को प्रेम ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? अगर उस प्रेम में कभी कभी क्रोध भी आ जाता है तो भी वो क्रोध भी एक भावना है, भावना शून्य रिलेशनशिप वो ऐसा हो गया, मतलब इट कैनॉट बी देयर बिटवीन एनिमेट थिंग्स, स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में तो बिना भावना के कोई संबंध हो ही नहीं सकता, और अल्टीमेटली इस संबंध के लिए, इस भावुक भावना के लिए ही तो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है कर रहा है। यस, व्यक्ति शादी क्यों करता है, व्यक्ति बच्चे पैदा क्यों करता है, उनको बड़ा क्यों करता है? एक भावना है, माधुर्य की, एक भावना है वात्सल्य की, है? अपने माँ पिता की सेवा क्यों करता है? उनसे तो उन्हें कुछ भी नहीं लेना देना है, वो बड़ा हो गया, अभी काम हो गया, वृद्धाश्रम में भेज दो, नहीं। एक भावना है वात्सल्य की, मातृत्व की, पितृत्व की, दासत्व की। सो अल्टीमेटली हम जब काम करते हैं, वी ऑलवेज वर्क्स, हमारा कार्य भावना प्रधान ही होता है। लेकिन भावना प्रधान कार्य, इसका अर्थ हम भावुक हो गए, ऐसा नहीं है। यस, भक्ति डेफिनेटली हैज सेंटिमेंट्स, बट डेफिनेटली इट इज नॉट सेंटिमेंटलिज्म। इसलिए भगवान भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः मेरे जन्म और कर्मों के इस गूढ़ को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद वह फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आता। सो क्या होता है? मामेति सो अर्जुन। सो भक्ति इज द अल्टीमेट एंड। देवाहुति जैसी पूरी तरह से इंद्रिय और मन को दमन करने वाली स्त्री भी भक्ति की पराकाष्ठा के बारे में बोलती है। दीज आर अथॉरिटेटिव वर्ड्स। श्लोक क्रमांक 3, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः। देवाहुति continued, my dear Lord, please also describe in detail, both for me and for people in general, the continual process of birth and death. For by hearing of such calamities, we may become detached from the activities of this material world. So we see, तुरंत देवाहुति सो कॉल्ड भावुकता से बाहर आती है। केवल भक्ति जिसमें भावना है वही नहीं बताइए, इस भौतिक जगत में किस प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चल रहा है वो भी बताइए। यस, सो नॉट ओनली टेल दैट you can eat Cadbury's, but also tell that eating Cadbury's also may cause your teeth to decay and your stomach to have worms. कैडबरी खाने के लिए मत दो, कैडबरी खाने खिलाने के साथ में ये भी बताओ कि पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं ज्यादा खाओगी तो, या दांत सड़ सकते हैं ज्यादा खाओगी तो। यस, सो इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑलवेज एवरीथिंग इज मिक्स्ड विद समथिंग एल्स। शुद्ध अच्छा कुछ नहीं है, शुद्ध बुरा कुछ नहीं है। भौतिक जगत ऐसा है, 50-50, 70-30, 80-20, 90-10, 99-1, लेकिन पूरा 100 भौतिक जगत में कहीं नहीं। ये द्वंद्व होगा ही होगा। तो इस भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय भोग करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन इंद्रिय भोगों की शिथिलता को जब कोई व्यक्ति जानेगा, ग्रेजुअली हिल बिकम डिटैच्ड। धीरे 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 भौतिक माया मोह के इन प्रलोभनों से वो ऊपर आएगा। श्लोक क्रमांक 4, कालयेश्वर रूपस्य परेशां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतुः कुशलं जनाः। Please also describe eternal time, which is a representation of your form, and by whose influence people in general engage in the performance of pious activities. कृपया काल के प्रभाव के बारे में भी बताइए।
हाँ? जिससे व्यक्ति क्या कर रहा है, भौतिक प्रकृति में बंध रहा है। So again we will have some of the things that are already being told repeating. Yes. Repetition is such an essential principle. चीजों का दोहराना, चीजों को दोहराना कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने विराट रूप की चर्चा सेकेंड कैंटो के बिगिनिंग से लेके अब तक विराट रूप की चर्चा हमने पूरी 3 बार की है। समय की गतिविधियां क्या हैं ये हमने पहले भी देखा है मैत्रेय और विदुर संवाद में। और अभी हम उसे फिर से देख रहे हैं। यस, अभी हम उसे फिर से देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम व्हेन वी रिपीट थिंग्स, जब हम चीजों की पुनरावृत्ति करते हैं तब हम एक्चुअली उसके मर्म को समझ सकते हैं। पुनरावृत्ति करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, उसमें एक चीज बहुत ही प्रखर रूप से आती है, हमेशा एक ही चीज रिपीट हो रही है। रिपीट क्या हो रहा है? यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल। आप प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स भी देख लीजिए, यही चीज रिपीट हो रही है, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल। इतनी बार सुन लिया, इतनी बार पढ़ लिया, साक्षात्कार हुआ क्या? सो दिस हाउ, इतना रिपीटिशन होने पर भी साक्षात्कार नहीं है। यस। श्लोक क्रमांक 5। लोकस्य मिथ्यां भीमरेत चक्षुष स्थिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्या धिया त्वमाविरसि किल योग भास्करः। My dear Lord, you are just like the sun, for you illuminate the darkness of the conditioned life of living entities. Because their eyes of knowledge are not open, they are sleeping eternally in that darkness without your shelter, and therefore they are falsely engaged by the actions and reactions of their material activities, and they appear to be very fatigued. तो आपकी उपदेश कैसे हैं इस भौतिक जगत के अंधकार रूपी अज्ञान से भरे हुए वातावरण में सूर्य के प्रकाश सम ज्योति देने वाले आपके उपदेश हैं। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, जहां हर कोई केवल इस भौतिक शरीर के ऊपर अपने अस्तित्व को लेकर अत्यंत प्रसन्न है, ऐसे अस्तित्व के दायरे से खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और दूसरों को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। So this material world is filled with darkness. संसार दावानल नीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुण अर्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। So everyone is suffering. Yes. जब हर जगह पे संसार दावानल, ये पूरा संसार कैसा है? इट इज लाइक फॉरेस्ट फायर। तो पूरे जंगल में आग लग गई, आप कहां भागोगे, कितना भागोगे? आपको मरना ही है। जब भी ऐसे अग्नि पकड़ती है, नेचुरली मरना ही है, कितना भागोगे आप? तो संसार में चाहे यस्त्व इंद्र गोप मथ महेंद्र महो स्वकर्म, यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति। यस्तु इंद्र गोप अथवा महेंद्र स्वकर्म फल बंध अनुरूप।
इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक, इंद्रगोप एक सबसे छोटे कीड़े का नाम है, और भगवान इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, स्वकर्म बंध अनुरूप फल भाजन, अपने अपने कर्मों के अनुसार फलों का भाजन कर रहे हैं। यस, सो कभी कुछ अच्छा आ रहा है, कभी कुछ बुरा आ रहा है, कभी कुछ कड़वा आ रहा है, कभी कुछ खट्टा आ रहा है। तो ये कर्मों की श्रृंखला छूटेगी कैसे? यहाँ पे देवावती क्या बताती हैं? यस, दिस cycle is almost impossible to end. The cycle of karmic reaction is almost impossible to end. Yes, they are falsely engaged in actions and reactions of their material activities and they appear to be fatigued. तो जब धर्म, अर्थ और काम, तो काम हो गया, फिर प्रॉब्लम क्या है? धर्म हो गया, धर्म से अर्थ आ गया, अर्थ से काम हो गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? काम से व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता, इसलिए मोक्ष। Yes, karma is sense gratification. If sense gratification was so very good, there was no question of moksha ना। मोक्ष आता ही क्यों? इंद्रिय भोग करो, हर कोई सोचता है इंद्रिय भोग करके मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है भाई, इंद्रिय भोग करो, तो इंद्रिय भोग से खुश नहीं है, तभी तो मोक्ष का कंसेप्ट आ रहा है। Yes, I am not satisfied being a graduate, that's how post graduation comes. I am not satisfied being a PhD also, that's how postdoctoral research comes. Yes, I am not satisfied with something. So I am not satisfied with kama, I am not satisfied with indriya bhoga, I am not satisfied with sense gratification, the best of it. That's why the next stage is moksha. Yes. So ye janna itself is a very big thing, कि ultimately काम सुख नहीं दे सकता, नहीं तो मोक्ष की परिभाषा आती ही क्यों? काम would have been the end. Kama would have been the end. The fact that Kama translates into moksha as Chaturtha Purushartha tells us that Kama in itself is not sufficient. It has a beginning, it has an end. उसका एक शुरुआत है, उसका एक अंत है। तो व्यक्ति अपने अपने कर्मों के बंधन से, व्यक्ति अपने अपने कर्मों के बंधन से दूसरे दूसरे लोकों में नाना योनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, तार जन्म अधप पते आए। यस, सो अपने अपने कर्मों के बंधन अनुरूप, और ये कर्मों की श्रृंखला नष्ट कब होगी? कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, भक्ति से जब व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तभी ये कर्मों की श्रृंखला नष्ट होगी। यस, यही देवावती कह रही है। श्लोक क्रमांक 6, मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनिः आबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्त्यां करुणार्दितः। Shri Maitreya said, O best among the Kurus, the great sage Kapila, moved by great compassion and pleased by the words of his glorious mother, spoke as follows. तो कपिल मुनि अत्यंत करुणापूर्वक हृदय से अपनी माता के इन जिज्ञासा पूर्वक प्रश्नों को देख करके he is answering. Yes. So again imperative, पिछले अध्याय में भी हमने देखा था, देवावती पूछती हैं और उनके प्रति करुणावश कपिल मुनि बोलते हैं। This is always the relationship between a spiritual master and disciple. गुरु और शिष्य के बीच में ये एकमात्र सत्य और तथ्य है कि शिष्य जो है वो हमेशा गुरु के ऊपर आश्रित है और गुरु अपनी करुणा से शिष्य का उद्धार करते हैं। Yes. So any good qualification that a shishya has, one should never take कि I am so great, you see I have so much qualification. No. Whatever qualification is there, it's only by the mercy of Shri Guru. जो कुछ भी क्वालिफिकेशन है केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय करने के लिए,
वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। द प्रिंसिपल ऑफ हैविंग गुरु, आदो गुरु पादाश्रय, तभी आध्यात्मिक जीवन की नौका आगे बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं। श्री भगवानुवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of different qualities of the executor. भक्ति एक ही है, लेकिन उसके विविध मार्ग हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन में साक्षात्कार प्राप्त करता है। टू द डिग्री वन इज एक्चुअली इंक्लाइंड, द भक्ति विल बिकम मोर सटल. टू द डिग्री वन इज नॉट सो वेरी मच इंक्लाइंड, भक्ति विल रिमेन ऑन फिजिकल प्लेटफॉर्म. तो इसलिए हम देखते हैं साधना भक्ति या वैधि भक्ति यानी वो भक्ति जहां पर वेदों के शास्त्र ये हमारे हृदय में प्रेरणा देते हैं. वेद और शास्त्र जब हमारे हृदय में भगवान से प्रेम करने की प्रेरणा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैधि भक्ति. जब हमारा हृदय अनायास ही भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रागानुग भक्ति. राग अनुग, बिकॉज ऑफ इंटेंस अटैचमेंट एंड ग्रीड टू कृष्णा. यस, सो वी सी ये कनेक्शन कौन एस्टैब्लिश करके देता है? ये कनेक्शन श्री गुरु एस्टैब्लिश करके दे रहे हैं. और जब श्री गुरु इस प्रकार से कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं, देन दैट फॉर्मल एक्सेप्टेंस और फॉर्मल मेकिंग ऑफ दैट कनेक्शन इज कॉल्ड दीक्षा. दैट इज कॉल्ड एज दीक्षा सेरेमनी. जहां पर एक गुरु एक व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में विधिवत स्वीकार करते हैं. तो भक्ति भी जिस प्रकार का वो व्यक्ति है, सत्वगुण में है तो सत्वगुणी व्यक्ति, रजोगुण में है तो रजोगुणी, तमोगुण में है तो तमोगुणी. श्लोक क्रमांक 8. अभिसंधाय यो हिंसां दर्भं मात्सर्यमेव च संरभिः भिन्न दृग्वा भावं मयि कुर्यात् सत्तमा तामसः. Devotional service executed by a person who is envious, proud, violent and angry and who is a separatist is considered to be in the mode of darkness. ये जो द्वेष करते हैं, जो इनके पास दंभ है, क्रोध है, हिंसा है, ऐसे व्यक्ति जानिए कि दिस इज एक्चुअली मोड ऑफ गुडनेस. ये तमोगुण से आ रहा है सब कुछ. सो जब हम तमोगुण से आच्छादित होकर भगवान के पास जाना चाहेंगे, हम भी तमोगुणी भक्ति ही करेंगे. अगर हम सत्वगुण लेकर के भगवान के पास जाना चाहेंगे तो हम सत्वगुण लेके जाएंगे. हम यहां रह के भगवान के पास जाना चाहते हैं. श्लोक क्रमांक 9. विषयानभिसन्धाय यशः ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयोद्यो मां पृथग्भावः स राजसः. The worship of deities in the temple by a separatist with no motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. तो पहले तमोगुण की भक्ति के बारे में बताया. तमोगुण की भक्ति क्या है? Yes, one who is envious, proud, violent and angry. Yes. तो जो द्वेषी है, जो अहंकारी है, जो क्रोध करता है और जो हिंसा करता है, ऐसे
हालात में की गई भक्ति क्या है? तमोगुणी है। फिर the worship of deities in the temple by a separatist with motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in mode of passion. तो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भगवान की भक्ति में ही सोच रहा है, लेकिन वो जो सोच है वो रजोगुण से बंधी हुई है, इसलिए वी सी इमीडिएट रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तुरंत टक करके। श्लोक क्रमांक 10। कर्म निर्हारत मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति मां पृथग्भावः स सात्विकः। When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from the inabilities of fruitive results, his devotion is made in the mode of goodness. So when a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to free himself from inabilities of fruitive activities, तो अत्यंत ज्यादा कष्ट करने के बाद when he comes to know that ultimately any fruitive activity, कोई भी सबसे अच्छा कर्म भी है तो भी वो समाप्त ही होने वाला है। It is only matter of time that वो समाप्त होगा। So अन्य अभिलाषिता शून्यम, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति का डेफिनेशन क्या देते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि when a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the results of his activities in order to be freed from the inabilities of fruitive actions, तो जो कुछ भी है सब खाली कर दो। प्रायश्चित्त का यही कंसेप्ट है। उस तरफ ज्यादा पाप है क्या? बहुत बुरा होगा। उससे अच्छा उन पापों का क्षालन अभी हो वही कर लो। यस। सो श्लोक क्रमांक 11 से हम चर्चा कल करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।